Yes, students, in this video we will discuss question 1, question 2 and question 3 in exercise 12.2. Let's start with question 1. देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको एक वक्र का इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स. इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, अवकल समीकरण निकालना है. प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था कैसे वर्क करना है. वापस बता देता हूँ. जितने कांस्टेंट है वो देखो पहले. एक है तो एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, दो हैं तो दो बार, ऐसे आप समझ गए होंगे. और उनको डिफरेंशिएट करके या कैसे भी करके आपको उन कांस्टेंट्स को, उन जो भी अपने पास अचर हैं उन्हें हटाना है और फिर वो आ जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमें बताया इसमें एक ए है एक बी है. तो ये ए और बी है ना आपके पास. ये क्या है? स्वेच्छ अचर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट. और जितने होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करो और इनको यहां से हटाना होता है. तो देखिए कैसे वर्क करेंगे. जैसे अपन इसमें पहले किसी एक कांस्टेंट के इक्वल इसको निकाल लें और फिर डिफरेंशिएट कर दें, तो जिस भी कांस्टेंट के इक्वल है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0. तो देखो इसको पहले सोल्व करो. कैसे सोल्व कर लें इसको? x इसमें ले लें एलसीएम, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर और ये हो गया b और इधर y, और इस x को इधर मल्टीप्लाई कर लें. तो ये बोलो आपको यही समझ आ गया होगा. जो x था उसको मैंने y के साथ इधर भेज दिया. अब देखिए यहां से वैल्यू किसकी निकाल लो आप, जैसे b की निकाल लो, इजी रहेगा. तो ये कितना हो गया? एक्स वाई, समझ गए हैं, माइनस ए एक्स स्क्वायर. और अब देखो, अब इसको कर लें डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. पहली बार कर रहा हूं, फिर एक बार और कर सकते हो, दो है ना यहाँ पर तो दो बार कर सकते हो. तो देखो b का तो हो गया 0, एक्स वाई में u इंटू वी लगेगा, तो ये आपको आना चाहिए. x को रखेंगे फिक्स, y का होगा dy बाई डी एक्स, प्लस y को फिक्स रखेंगे, x का होगा 1, माइनस a, ये हो जाएगा 2ax. ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए. तो देखो एक तो 0 बन गया ना फटाक से. अब यहां से 2a की वैल्यू और निकाल लो. तो देखो 2a की वैल्यू क्या बनेगी बोलो? ये 2a इधर ला रहा हूं 2ax, और आपको इतना मैथ आना चाहिए. x को साथ साथ डिवाइड भी कर दूंगा, तो बोलो 2a की वैल्यू कितनी बनी? dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स. बोलो भाई 2ax, और x का फिर इसमें नीचे भेज दिया और इसके नीचे. और अब वापस कर लो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. तो बोलो 0 हो गया ना, देख लो. और डी वाई डी एक्स का वापस करेंगे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, और इसमें लगेगा u अपॉन वी. ध्यान से करेंगे. नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फिक्स, y का मतलब ऊपर वाले का डी वाई बाई डी एक्स, माइनस आता है, फिर ऊपर वाला फिक्स और x का 1 हो जाएगा. नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फिक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर वाले का हो गया माइनस, ऊपर वाला फिक्स, नीचे वाले का 1 हो गया. ये आना चाहिए u अपॉन वी, यहाँ लगाया. अब देखो ये इसमें आप थोड़ा सा सोल्व करके आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें न तो a है न b है, दोनों हट गए ना. तो ये आपकी हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन. बस थोड़ा सा इसको सोल्व कर देता हूं मैं इधर. देखो ये एक्स स्क्वायर नीचे है, तो पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लूं. कहने का मतलब आप समझ गए होंगे ना. तो देखो ये एक्स स्क्वायर नीचे से हटाने के लिए, तो देखो, या ऐसे मान लो मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया. तो एक्स स्क्वायर 0 से होके 0 ही हो जाएगा. ये तो यहाँ आपको दिख जाएगा ना. तो देखो 0, ये इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, और इसमें से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना है? माइनस वाई. कोई दिक्कत नहीं है ना. ये आपकी आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन. समझ गए होंगे. ये आप इसको समझ गए ना. ये लेफ्ट में लिख के 0 उधर आप बता देना, ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका. तो इस प्रकार से बहुत सिंपल एक्सरसाइज होती है. ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. सिंपल काम आपको करना होता है. जितने आप ये जो कांस्टेंट हैं, अचर हैं,
उतनी बार आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, अवकलन कर सकते हो, फिर उनको कैसे भी करके हटाना है, उन कॉन्स्टेंट्स को, उन अचरों को। क्वेश्चन 2 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बताया था ना, फैमिली ऑफ सर्कल। तो क्वेश्चन 2 ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वेश्चन 3 देखेंगे स्टूडेंट्स। अब ये अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। y इज इक्वल टू, आपको कर्व, ये हमें कर्व देता है, मतलब क्या देता है, ये वक्र देता है, फिर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होता है। y इज इक्वल टू a e पावर 3x प्लस b e पावर 5x, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो सिंपल, आप दो हैं इसमें, एक a है कैपिटल A कैपिटल B, ये दो बार कर सकते हो डिफरेंशिएशन। तो लिखें पहले तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स, फिर इसमें देखो a, तो ये कितना हो जाएगा 3a e पावर 3x, ये पता है ना, e पावर 3x का e पावर ही होगा, 3x का हो गया 3, इसमें 5b e पावर 5x। अब देखो ये वैल्यू, अब इसमें ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे आपको एक बार टाइम लगेगा, फिर समझ में आ जाएगा कैसे करना होता है। इसका या इसका वैल्यू आप इससे निकाल लो, ये जैसे फर्स्ट है ना, तो यहां से देखो a e पावर 3x का वैल्यू यहां से देखो, ये y माइनस, तो देखो 1 से वैल्यू रख रहा हूं किसका, इसका जो बॉक्स मैंने बनाया 3 का, तो 3, और इसकी वैल्यू रख दो, चाहे इसकी रख दो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी रख रहा हूं जैसे, तो ये कितना हो गया y, ये इधर आएगा माइनस b e 5x और प्लस 5, ये ऑलरेडी पहले से था ही ना अपने पास, तो इसको आप सोल्व करेंगे dy बाई डी एक्स। अब देखो 3 को अंदर लेके जाओगे 3y, b के साथ 3 जाएगा तो ये 3b और ये 5b, तो 2b बचा ना प्लस का, 2b e पावर 5x। अरे समझ गए होंगे, 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ सोल्व हुआ। अब देखो एक तो हट गया, a हट गया ना, देख लो, अब आप देख रहे हो ये कांस्टेंट हट गया, अब कौन बचा है, ये b बचा है। अब इसको एक बार और कर ही सकते हैं, अभी एक ही बार हुआ ना डिफरेंशिएशन, तो देखो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो गया d2y dx स्क्वायर, 3y का होता है dy dx। अब समझ गए। अब इसमें देखो ये 5 और आगे आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 2 b e पावर 5x, समझ गए होंगे, e पावर 5x का ये और इसका 5x का 5 और आ गया। अब देखो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू आप डाल दें इससे, सेकंड से, ये सेकंड है ना आपके पास, ये 1 थी, ये सेकंड हो गई। अब ये जो मैंने बॉक्स बनाया है 2b e पावर 5x, ऐसे क्वेश्चंस का हमेशा यही पैटर्न आप तो फॉलो कर लो, इजी रहेगा। तो इस वाले की वैल्यू 2 से पुट कर लेंगे, तो क्या बनेगी बोलो, यही आपको दिख जाएगा। तो मैं ऊपर से, चलो यहाँ एक लाइन तो डाल ही सकता हूँ, तो ये बोलो कितना आएगा, d2y dx स्क्वायर, 3dy dx, 5 देखो ऐसे का ऐसा, और ये जो जितना बॉक्स बनाया है ये वैल्यू अवेलेबल है 2 में, तो देखो ये रहा ये बॉक्स वाला, इसकी वैल्यू 2 से आ जाएगी dy dx, और ये 3y इधर आएगा माइनस 3y, और देखो इसको सोल्व करके ऊपर कर देता हूँ फाइनल आंसर। इसमें देखो अब ये आंसर आप थोड़ा सा सोल्व कर दें बस, क्योंकि न तो इसमें a है न b है, यही आंसर हो जाएगा थोड़ा सा सोल्व करने के बाद। तो देखो ये यहाँ से dy बाई डी एक्स, सॉरी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है ये, फिर ये देखो 3dy बाई डी एक्स और 5 अंदर दोगे dy बाई डी एक्स, 5 और 3 8 हो गए, इधर लाओगे माइनस हो जाएगा 8dy बाई डी एक्स, और ये 5 अंदर दोगे 5 3 जा 15y, इधर आएगा प्लस 15y, तो आपको आंसर दिख गया होगा इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का ये फाइनल आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन